पाकिस्तान में बर्तन साजी के 3 बड़े मराकिज़ हैं, जिनमें शादरा लाहौर, गुजरात और मुल्तान शामिल है। लेकिन बरसगीर पाक व हिंद में जो इज्जत मुल्तान के हिस्से में आई है, वो किसी को भी नसीब नहीं हुई। मुल्तान का नाम आते ही जहां ज़हन में गर्द, गर्मा, गदा और गोरिस्तान इसकी शनाख्त के तौर पर उभरते हैं, वहाँ सदियों से काशीगरी भी इस खिते की पहचान का जरिया है। मिट्टी के ज़रूफ, रोगनी टाइलों और दीगर आराइशी मसनूआत पर जब काशीगर अपने हाथ से खूबसूरत फूल, पत्तियां और दिलकश नक्शो निगार उजागर करता है, तो ब्लू पोट्री वजूद में आती है। फूल, पत्तियां और नक्शो निगार बनाने का फ़न काशीगरी दुनिया भर में मुल्तान की नुमाया पहचान है। ये एक मखसूस और रिवायती फ़न है। इब्तदा में फ़नकार सिर्फ नीले यानी ब्लू रंग इस्तेमाल करते थे और काशीगरी का काम ज़्यादातर बर्तनों पे होता था, इसलिए ब्लू पोट्री की इस्तिलाह मशहूर हो गई। लेकिन अब इस फ़न ने इतनी तरक्की कर ली है कि ब्लू पोट्री इसका सिर्फ एक हिस्सा है, जबकि ये काम फर्नीचर, चमड़े की मसनूआत पर भी हो रहा है। अब काशीगरी हमारे कौमी विरसे का हिस्सा है। हमारी रिवायत की पहचान काशीगरी की तारीख मुल्तान शहर की तारीख की तरह कदीम है। नक्शो निगार में पत्तों, शाखों और फूलों का इस्तेमाल इस फ़न पर ईरानी असरात का खुमाज है। ईरानी फ़नून लतीफ़ा में चूँकि मंगोल असरात देखने को मिलते हैं, इसलिए बास मौरखीन का ख्याल है कि काशीगरी का आगाज़ गालबन काशगर चीन में हुआ। 8वीं सदी के आगाज़ में जब मुसलमान फातेह मोहम्मद बिन कासम ने मुल्तान फतह किया, तो इस्लामी लश्कर के हमरा काशीगर यहाँ आए और मुल्तान में आबाद हुए। मुगलिया दौर हुकूमत में भी इस फ़न की हौसला अफजाई की गई। 1853 में कंगम अलगेजेंडर ने जब मुल्तान के किला कोना कासम बाग में उम्दा पैमाने पर खुदाई करवाई, तो ऐसी रोगनी टाइलें बरामद हुई जिनके मुतालिक माहिराइन की राय है कि वो 9वीं सदी ईस्वी में तैयार की गई थी। सदियों से काशीगरी का खूबसूरत और खासतन इस्लामी हुनर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता चला आ रहा है। एक दौर में इससे मौरूसी हैसियत हासिल थी। काशीगरी में इस्तेमाल होने वाले नबाती रंगों की आमेज़श का फार्मूला चंद खानदानों की मीरास था। इसकी हिफाजत किसी कीमती कारोबार की रास की तरह की जाती थी। मुल्तान में शाह यूसुफ गर्देज, शाह रुकन आलम और अली अकबर जैसे औलिया कराम के मज़ारात, मस्जिद और उस शरीफ में वाक़ मज़ारात की तामीर में इस्तेमाल की गई हैं। रोगनी टाइलें सदियां गुजर जाने के बाद भी देखने वालों को बहुत मुतासिर करती हैं। इस तरह मुल्तान में हज़रत हक़ानी का मज़ार, सावी मस्जिद, ईदगाह, सिंध में सच्चल सरमस्त और शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के मज़ारात और लाहौर में अदाकार मरहूम सुल्तान रई के घर की दीवारों की भी काशीगरी अपनी मिसाल आप। जनूबी पंजाब के एक मुनफरिद सदियों पुराने फ़न मिट्टी के बर्तनों पर नीले काशीगरी को अपनी बका का चैलेंज दरपेश है। ताहम इस सकाफती शनाख्त को बहाली के लिए कुछ संजीदा कोशिशें हो रही है, जिनमें उस्ताद आलम इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लू पोट्री बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। जिस वक्त हम मौजूद हैं उस्ताद आलम इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लू पोट्री एंड ट्रेनिंग सेंटर मुल्तान में, और हमारे साथ मौजूद हैं इस इदारे के डायरेक्टर मोहतरम जनाब अल्लाह रखा साहब। आप साहबजादे हैं उस्ताद आलम साहब के, जिन्होंने पूरी दुनिया में ब्लू पोट्री के जो है इसको मनवाया है, बताया है, और ब्लू पोट्री की जो शनाख्त है वो जो है वो दी गई है। इस वक्त जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेंटर भी मौजूद है, और आप जो है अल्लाह रखा साहब यहाँ पे एक सेंटर भी चला रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, हम ये जानना चाहेंगे जो ब्लू पोट्री की तारीख़ है ये कितनी कदीमी है? इसकी तारीख़ अगर खाली मुल्तान में देखी जाए तो 800-850 साल कम से कम ये अपना मुल्तान में इसकी हिस्ट्री है। और जैसे अरब आए, अरब इलाकों से मोहम्मद बिन कासिम आए, उनके साथ क्राफ्टमैन भी आए। वो होता ऐसे ही था कि साथ साथ वो एक छोटी सी भट्ठी भी लगाते थे, वहीं पे वो सारा कुछ तैयार करके, तो वहाँ मसाजिद तामीर होती थी तो वहीं वो टाइलें उस पर रोगनी लगाते भी थे। उनके दौर की भी एक मस्जिद आबाद थी
जो तारीख हिस्ट्री बताती है कि बरतानवी गोला बारी से वो मुनहदम हो गई थी। वो किले के ऊपर मौजूद थी, किला कोना कासिम बाग पर। अच्छा, बिलू पोट्री में जो मटेरियल यूज़ होता है ये हमारी इसी धरती का है या कोई बाहर से उसका मटेरियल जो आता है? अच्छा सवाल आपने किया। पहले हम चिकनी मिट्टी पर करते थे, जो हमारी मकामी यहाँ से चिकनी मिट्टी निकल आती थी, लेकिन उसमें खार शोर आने की वजह से ऊपर जो हम ग्लेज करते थे या काशी करते थे, मिट्टी का और उसका मिलाप नहीं रहा, वो चिप ऑफ हो जाता था कुछ अर्से के बाद। अब्बा जी ने इसी चीज़ को पायदार करने के लिए, इस नकाइस को दूर करने के लिए सन 82 में इसको सरामिक में तजर्बात किए। उन्हें तकरीबन 7 से 8 साल का मेरे वालिद साहब को अरसा लगा। उन्होंने शब रोज़ मेहनत की। ये मिट्टी जो है अब जो हम इस्तेमाल करें, ये सारे हमारे वतन की है। एबटाबाद, मनसेरा, सवात, सिंध साइड हो गई, कोयटा हो गया, डीजी खान हो गया, इन इलाकों से वो 7-8 किस्म के पत्थर आते हैं और उनको हम पीस कर एक स्लिप कह लें या उसको मड कह लें या उसको चिकनी मिट्टी कह लें, वो हम 60-70 घंटों में वो तैयार करते हैं। उससे पर हम ये जो गुलदान हो गए, टी शर्ट हो, ज़रूर सारी इसकी शेप हम उससे देते हैं चिकनी मिट्टी से बना के, लेकिन इसकी लाइफ जो अब है वो हज़ारों साल है। बिलू पोट्री मुल्तान की पहचान है, इस खित्ते की पहचान है। इस वक्त हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हमें अच्छी फैमिलीज़ के अंदर, अच्छे घरानों में हमें बिलू पोट्री ज़रूर नज़र आएगी। तो जिस तरीके से इस वक्त महंगाई हो रही है, बेरोज़गारी है और आपकी जो कास्ट है इसमें इजाफा हो रहा है, तो आप इसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए, फ़र्क तो हर चीज़ पर पड़ता है, महंगाई का भी, बिजली भी महंगी हो रही, गैस भी, हर चीज़ है, तो उससे ये है कि थोड़ा सा सेल में फ़र्क पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़न ज़िंदा रहेगा, इसके फ्यूचर बेहतर है। हैंडमेड है, हैंडमेड को कभी भी दवाल नहीं है, हैंडमेड इंशाल्लाह रहेगा। बिजली जिस तरह से इसको ना ख़त्म होते फ़न को ज़िंदा की है, तो अब नापैद होने वाली भी बात नहीं रही। अच्छा, ये हम देखते हैं बिलू पोट्री बिल्कुल नाजुक काम है, शीशे की तरह, कांच की तरह काम है, और इस पे जो नक्श नगारी की जाती है बड़ी बारीक तरीके से की जाती है। तो इस वक्त भी इस तरक्की याफ्ता दौर में सारा काम हैंडमेड होता है, तो आपको इसके कारीगर जो हैं जो इसको बनाते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, या काम इस तरह का मज़ीद आगे चल रहा है? ये देखें, कारीगर इसके मिलते नहीं हैं, कारीगर इसके पैदा करने पड़ते हैं, तैयार करने पड़ते हैं। तो जितने हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं वो सीख कर जाना चाहें तो चले भी जाते हैं, गैर मुल्कों में भी काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट्स अपना भी कर रहे हैं, लकड़ी पर, छतों पर, दीवारों पर, बहुत सारी जगहों पर, कैमल स्किन पर वो कर रहे हैं। और जहाँ हम अपनी क्लासेस ट्रेन करते हैं तो उसमें 5-10 बच्चे हमारे पास भी रह जाते हैं। इस वक्त भी हमारे पास कोई 65 लोग इस वक्त इस इदारे में काम कर रहे हैं और अपना रोज़गार कमा रहे हैं। अच्छा, आपके पास कितने आइटम यहाँ पे तैयार होते हैं बिलू पोट्री के? बिलू पोट्री में अगर टोटल हम देखें तो 300 से ऊपर है, वो 150 से ज़ायद सर्विंग डिशों के डिज़ाइन हैं, 100 से ज़ायद गुलदानों के हैं, फिर टी सेट्स और प्लांटर्स मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। यानी हर तरह की चीज़ें हम इसमें बना रहे हैं, हर तरह की वैरायटी जो है इसमें इस्तेमाल की भी है, गुलदान भी है, बाथ सेट भी हैं, डिनर सेट भी हैं, बहुत कुछ हम इसमें बना रहे हैं। अच्छा, मुस्तकबिल में आप देखते हैं कि ये हैंडमेड से जो काम है, ये कोई मशीनरी की तरफ चले जाए, कोई ऐसी जिद्दत आ जाए कि ये मशीनरी की तरफ, और आपको वक्त भी कम लगेगा, आपकी कॉस्ट भी कम आएगी, ऐसा मुमकिन है इसका? देखिए, ये चाइना भी बहुत शोर मचाता रहा कि वो इस बिलू पोट्री में इन हो रहा है, तो वो मशीनरी में तो वो ले आया स्टिकर वगैरह बना के, लेकिन हैंडमेड की वैल्यू अपनी है, हैंडमेड की अब भी पूरी दुनिया में मांग है। तो अगर इसको उसमें कर दिया जाए तो फिर हैंडमेड की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो इस जो फ़न है काशीगरी का, इसको महफूज रखने के लिए, देर पर रखने के लिए आप क्या तजवीज़ देंगे ऐवाने वक्त को, हुकूमत को, हमारे हुक्मरानों को? तो क्या इक़दाम कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, मैं सिर्फ कहूँगा कि वो ख़ुद को ठीक कर लें तो बेहतर है, ताकि हमारा वतन अज़ीज़ का नाम दुनिया में जैसे पहले था वैसे बहाल हो सके। तो हमें कम अज़ कम गवर्नमेंट की तरफ से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हम अपने ज़ोरे बाजू पर इसको, मेरे फादर ने भी ज़िंदा रखा और हम भी इस मिशन को जारी किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसका मुस्तकबिल आगे भी रोशन नज़र आता है। हमें इसका कोई ऐसा नहीं नज़र आता कि ये कहीं ज़वाल की तरफ जाएगा।
جی بلو پوٹری ملتان کی پہچان ہے، اس خطے کی شناخت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب بھی ہم اس خطے میں آتے ہیں یا دنیا بھر سے جو بھی سیاح جب ہمارے اس خطے میں آتا ہے تو ان کو سب سے پہلے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بلو پوٹری جو ہے بطور گفٹ اپنے ممالک میں لے کے جائیں اور یہاں وزٹ بھی کرتے ہیں اور وہ دیکھتے بھی ہیں کہ بلو پوٹری جو ہے کس طریقے سے تیار ہوتی ہے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بلو پوٹری کے فروغ کے لیے جو ہے حکومت وقت نے بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ وہ اس خطے کی پہچان ہے۔ کیمرہ مین شبیر بھٹی کے ساتھ رانا عرفان الاسلام، انفو نیوز، ملتان۔